नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जुर्म के किस्सों की दास्तान। आज का किस्सा एक अभागन महिला का है जिसे जीते जी ऐसा दुख मिला कि शायद किसी को न मिला हो। और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी स्टोरी थी। जब मैं इसे करने गया तो जब मैंने इस बिलखखाने के अंदर बिलखती हुई मां को देखा, जिस अंदाज में जिस कदर वो जार जार रो रही थी और जार जार रोते हुए अपनी जिंदगी के हिस्से को बयां कर रही थी, मेरे पर रहा नहीं गया। मेरी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। मैंने रुमाल लिया और वहां से हटा। रात का वक्त था। एक दीवार के सहारे लग के लगभग 15-20 मिनट मैं जार जार रोता रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने कब नहीं हो रहे थे, रुक नहीं रहे थे। लाख कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार ये किसी का दुख देखा था। लाशें तो मैंने एक साथ 400 भी देखी थी, लगभग 400। जब चरखी दादरी विमान क्रैश हुआ था तो मैं उसे कवर करने गया तो 400 लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं नहीं रोया। तकलीफ जरूर हुई, लेकिन अपनी पत्रकारिता के जीवन के हिस्से में इस महिला का दर्द मैं सहन नहीं कर पाया था। किस्सा कुछ इस तरह है, मैं आपको सुनाता हूं। ये एक महिला थी, पवित्रा, नेपाली महिला थी। बारी बारी से 3 शादियां की इसने और 3 शादियों से 2 बच्चे पैदा हुए और तीनों पति अलग अलग वक्त में इसको छोड़ करके चले गए। अब ये तनहा थी, 2 बच्चे थे। एक छोटी सी झुग्गी बस्ती थी, झुग्गी डाल रखी थी एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। ये एक फैक्ट्री में काम करती थी, मामूली सी तनख्वाह थी। जब मैं इसकी झुग्गी में गया तो मैंने देखा कि झुग्गी भी इस तरह थी कि एक बस पन्नी डाल रखी थी ताकि बारिश का पानी ना आए, और झुग्गी के अंदर एक 2 चटाइयां थी जिस पर ये महिला और इसके 2 बच्चे सोते थे। और बर्तन में 4 या 5 बर्तन थे। खाना बनाने के लिए एक स्टोव था और 2 पतीले थे। कुल मिला के और चंद कपड़े थे। मतलब बहुत ही खस्ता हालत थी। और बेटा इसका 5 साल का था, बेटी 7 साल की थी। ये बीच में इसको टीबी भी हो गई, बीमार पड़ी काफी। तो जिस फैक्ट्री में ये काम करती थी उस फैक्ट्री के एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी मदद की, अस्पताल ले गया, दिखाया, दवाई दिलवाई। तो उससे इससे कुर्बत हासिल हो गई। ये दोनों बच्चे और ये महिला उस झुग्गी बस्ती में रहते थे। जब ये महिला थोड़ा ठीक हो गई तो उस सिक्योरिटी गार्ड और इस महिला के बीच अवैध संबंध, रिलेशन कायम हो गए। दोपहर को आते थे। बच्चों का मामूल ये था कि सुबह ये खाना बना करके दे जाती थी। सुबह स्कूल जाते थे बच्चे। पास में ही नगर निगम का एक स्कूल था और दोपहर को वो बच्चे आ जाया करते थे। बच्चे दोपहर से शाम तक उसी झुग्गी बस्ती में रहते थे। शाम को 5 बजे ये महिला अपने फैक्ट्री से वापस आती थी तो दोनों बच्चे गली के नुक्कड़ पर इसका इंतजार कर रहे होते थे कि हमारी मां आएगी। तो ये डेली का मामूल था। बच्चे गली के नुक्कड़ पर मिलते थे, ये उनको लेकर के झुग्गी बस्ती। कुल मिला के इनकी गुजर बसर चल रही थी। अचानक एक शाम जब ये महिला पहुंची तो गली के नुक्कड़ पर बच्चे नहीं मिले। वापस आई और झुग्गी बस्ती में गया, देखा बच्चे वहां भी नहीं थे। आसपास पड़ोसियों से पूछा, बच्चों को पता नहीं लगा।
बच्चे झुग्गी बस्ती में तलाशे गए, कहीं नहीं मिले। झुग्गी के और लोग भी इन बच्चों की तलाश में लगे रहे, नहीं मिले। हार करके ये महिला और कुछ झुग्गी बस्ती के लोग ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के थाने पहुंचे। थाने जाके वहां रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। अगले दिन भी पुलिस लगी रही। पुलिस ने इस महिला से पूछताछ की, जानकारी हासिल की, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में, किस किस से तुम्हारी जान पहचान है। और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी पुलिस के साथ और उस महिला के साथ बच्चों की तलाश में लगा हुआ था। वो भी ढूंढ रहा था। जो सिक्योरिटी गार्ड था, उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम था जय सिंह। बच्चे ढूंढते रहे, नहीं मिले। 2 दिन बीत गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पुलिस का शक जो था उस जय सिंह पर उसकी हरकतों से जाने लगा। स्टोरी लंबी है, मैं आपको उसका निचोड़ बता रहा हूं। कुल मिला के पुलिस ने उस सिक्योरिटी गार्ड को एक कमरे में ले जाकर के पूछताछ शुरू की। तूने कब बच्चे को देखा था, कहां देखा था, तफसीर। वो बार बार बयान बदलने लगा। पुलिस का शक और गहराता गया। जब पुलिस का शक गहराता गया तो पुलिस ने फिर उसके साथ सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने उगल दिया। उसने बताया कि दोनों बच्चों को मैंने ही मार दिया है, गला दबा करके। और बच्चे रेलवे पटरी के पास पड़े हुए, रेलवे पटरी के पास मैंने उनको फेंक दिया। पुलिस गई, उन बच्चों की लाशें वहां मिल गई, उठा लाए। उससे पूछा कि क्यों मारा बच्चों को, तो वो कहता है कि ये बच्चे जो थे, जब भी मैं इस महिला के पास आता था, इन बच्चों की वजह से वो मुझे सच नहीं करने देती कि बच्चे हैं। तो मैंने ये सोचा ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर पूरी तरीके से आजादी होगी, मैं कभी भी आऊंगा, कभी भी जाऊंगा और पूरी तरीके से गुलछर्रे उड़ाऊंगा। इसलिए मैंने बच्चों को मार दिया। बच्चों की लाश जब उस महिला ने देखी, ओहो, अफसोस, देखा नहीं जाता था, उस महिला की तरफ नहीं देखा जाता था। इस कदर वो जार जार रो रही थी, इस कदर रो रही थी कि बयां करना मुश्किल था। थाने के अंदर वो महिला अपने बच्चों के साथ गुजरे हुए वक्त को याद कर करके रो रही थी। वो कहती थी कि मेरा बेटा मुझसे कहता था कि मां, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें फैक्ट्री नहीं जाना पड़ेगा, मैं कमा करके लाऊंगा और तुम्हें पैसे दिया करूंगा। एक जैकेट सर्दियों में वही सिक्योरिटी गार्ड उस बच्चे को दिला करके लाया था। तो वो 5 साल का बेटा था, 5 साल का बच्चा था। और वो कहता था कि मां, जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं तुम्हारे लिए साड़ियां लाया करूंगा, तुम्हारे लिए मैं कान के बुंदे लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं हाथों के लिए चूड़ियां लाऊंगा। वो 5 साल का बच्चा इस तरह से अपनी मां से बात किया करता था। ये जो वक्त गुजरा था, उस बच्चे की जो यादें थी, जिस तरह की वो बातें करता था, पवित्रा उन बातों को अपनी जबान से दोहरा रही थी और रो रही थी कि अब कौन कहेगा मुझसे कि मां, मैं कमाने जाऊंगा और तुझे काम नहीं करना पड़ेगा। अब कौन होगा, मेरा तो कोई नहीं रहा। कौन मेरे लिए चूड़ियां लाएगा, कौन मेरे लिए कानों के बुंदे लाएगा, कौन मेरे लिए साड़ी लाएगा। ये उसका ज़ारदार रोना कहीं ना कहीं मेरे कलेजे पे चोट कर रहा था। बेबस ही मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने अपने चेहरे से रुमाल लगाया और मैं एक तरफ चला गया
और दीवार के सहारे लग करके बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, बार बार आंसू पहुंचता रहा। मैंने पत्रकारिता के हिस्से में बहुत जुर्म के बहुत सारी वारदातों को मैंने कवर किया है। बड़ी बड़ी जुर्म की वारदातें देखी हैं, लाशें देखी हैं, दंगे देखे हैं, लेकिन जो तकलीफ, जो दर्द मैंने उस दिन महसूस किया, शायद वो आगे मैं कभी कर नहीं पाया। आज के किस्से में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह आप अगर मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हर रोज मैं नए किस्सों के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।